नमस्कार दोस्तों। आइए दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के पार्ट 30 में आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफिक व्यू में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्लियर कराते हैं। और ये पार्ट 30 मतलब 30 नंबर का पार्ट है आपका, 30वां व्यू है आपका। और ये आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफिक में क्लियर कराएंगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पे, तो दिए गए ऑब्जेक्ट को टॉप फ्रंट साइड या टॉप फ्रंट साइड में किसी भी ड्राइंग शीट पर या मतलब किसी भी पेपर पर आप ड्रा करके 4 कोऑर्डिनेट में दर्शाइए। ठीक है, तो आइए इसको डायमेंशन को पहले चेक कर लेते हैं, जान लेते हैं कि किस प्रकार का है। 125 35 40 125 35 40 125 जो है यहाँ से लेके यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन की ये पूरी लेंथ है दोस्तों। लंबाई में घोषित करते हैं इसको। चौड़ाई है दोस्तों यहाँ पे 35, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये 35 है दोस्तों। ऊंचाई की बात करेंगे 40, तो यहाँ से लेके नहीं दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करेंगे तो 40 है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिए हैं यहाँ पे डायमेंशन, वो कितना रहेगा, 40 रहेगा। अब यहाँ हम बात करते हैं दोस्तों कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन दिया हुआ है, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या करेंगे दोस्तों कि टॉप हमारा ऊपर होता है, फ्रंट हमारा नीचे होता है, साइड हमारा बगल में होता है। ठीक, अब बात करेंगे दोस्तों ये हमारे मतलब हाथ के किस साइड में है, इस साइड से नहीं देखेंगे, आप देखेंगे तो अगर मैं इस तरह से खड़ा हो रहा हूं दोस्तों, तो ये हमारा किधर बनेगा, राइट हैंड साइड में बनेगा। तो ये मान लीजिए हमारा किधर बनेगा, राइट हैंड साइड व्यू। ये किधर बना दोस्तों, राइट हैंड साइड व्यू बना। तो आइए अब क्या करते हैं दोस्तों कि साइड व्यू से या फ्रंट से या टॉप से कहीं से शुरू करते हैं। उसमें क्या करेंगे, 4 कोऑर्डिनेट को बांट लेंगे, एक हल्की लाइन इधर से बनके थीन लाइन पतली लाइन खींचेंगे और उसी पे रख के डायमेंशन को हम बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, और व्यू को उस पे रखते हैं। ठीक, क्योंकि सफाई इससे रहती है और सुंदरता बना रहता है, डायमेंशन देने में कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे एचपी इसलिए लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बोलते हैं उसको। टॉप जो होता है वो एचपी में मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में बनती है, फ्रंट जो होता है वर्टिकल लाइन हमेशा ऊर्ध्वाधर लाइन में ज्यादा बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे दोस्तों साइड व्यू के हम अंतराल को देखते हैं, साइड व्यू की बातें करेंगे। यहाँ पे चलिए साइड व्यू बना रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यहाँ पे साइड व्यू कैसे बनेगा। तो साइड व्यू बनाने के लिए दोस्तों 35 का चौड़ाई लेंगे, ऊंचाई हमारा 40 का रहेगा। ठीक, तो 40 का यहाँ से ऊंचाई लेंगे दोस्तों, तो ये आपका 40 का यहाँ से ऊंचाई हो गया। क्लियर, 35 का चौड़ाई हो गया, तो 35 का चौड़ाई हमारा हो गया, ऊंचाई ये 40 का हो गया, ये दोनों आगे मिल जाएगा, एक बॉक्स बन के यहाँ पे तैयार हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 35 आपने लिख दिया, ये डायमेंशन आपका बन गया दोस्तों। कितना बनेगा, 35 का डायमेंशन बन के क्लियर हो गया। 40 वाला है दोस्तों, तो 40 वाला डायमेंशन यहाँ पे आपका बन के क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 40 हो गया। क्लियर, अब 40 में देखेंगे दोस्तों, इधर से देखेंगे हम, जब यहाँ पे हम देख रहे हैं इधर से साइड व्यू में, तो जब इधर से देखेंगे तो पहला ये दिखाई देगा दोस्तों, दूसरा ये दिखाई देगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा दिखाई देगा, उसके बाद कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमें ये और तो दिखाई देगा ना, ये इसके नीचे वाला खाना जो है वो तो दिखाई देगा ना, ये वाला है दिखाई देगा ना, इसके पीछे वाला दिखाई देगा ना, लेकिन कोई नहीं दिखाई देगा। दिखाई में क्या देगा दोस्तों, ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा, दो ही पार्ट केवल दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, ये चेक कर लेंगे कितना ऊंचाई और ये चेक कर लेंगे कितना है। ठीक है, इसका तो पता नहीं है दोस्तों, क्योंकि पूरा दोनों लेके वो 40 लिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको 11 mm ले लेंगे। तो यहाँ से 11 mm लेने के बाद एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। क्लियर, हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे खींच लेंगे 11 का, तो 11 के बाद 3 mm नीचे है, क्या उसको बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसलिए नहीं बनाएंगे कि इसी के जस्ट पैरेलल एक और लाइन है, इसी के जस्ट पैरेलल एक और लाइन है, इसीलिए हम नहीं बनाएंगे, वो फ्रंट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके पीछे ये वाला गैप है, तो क्या उसको बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब हम ये देख रहे हैं ये फ्लैट है, हमारा छत है। ठीक है, तो जो हमारा छत है दोस्तों, इसी के पैरेलल ये रेखा बन रही है, इसीलिए यहीं से समाप्त हो गया कि इसी के पीछे ये भी पैरेलल उसी के लाइन के पीछे बन रही है, तो कोई भी वहां पे हिडन लाइन नहीं बनेगी। आगे चलते बनाते हैं, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा भी क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पे ठीक फ्रंट पे चलते हैं दोस्तों, तो 17.5 17.5 17 दूनी 34 और 5 को प्लस करेंगे तो 35 हो जाएगा। क्लियर, तो 17.5 17 दूनी 34 35, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेंटर लाइन सीधे खींच देंगे इस प्रकार से, ये सेंटर लाइन हो गया। और सेंटर लाइन के बाद से ये साइड का अगर चाहे तो आप हिडन लाइन दर्शा सकते हैं, चाहे तो आप नहीं दर्शा सकते हैं। बिल्कुल ये व्यू बन के आपका क्लियर हो गया दोस्तों। ये 40 का हो गया, ये अगर हिडन लाइन दर्शाना चाहते हैं तो हिडन लाइन दर्शा सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं दर्शाएंगे। बिल्कुल ये क्लियर हो गया आपका।
चलिए अब फ्रंट पे चलते हैं दोस्तों, फ्रंट की बातें करते हैं। तो फ्रंट के लिए लंबाई कितना हमारा होना चाहिए, 125 का होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों, इसी के पैरेलल हम क्या करेंगे, इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे और ये 40 का था तो 40 ये भी ले लेंगे और ये भी 40 का था तो ये भी 40 ले लेंगे और यहाँ पे लाके मिला देंगे दोस्तों। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे फ्रंट को, सबसे पहले जरूरी ये बात है कि मैंने ये कहां से ऐसे बना दिया, एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, इस व्यू को पकड़ेंगे और सब सीधा करेंगे कि ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो पहला ये बन गया, दूसरा ये बन गया। क्लियर, सेक्शनिंग कर लेंगे फिर इसी तरह से हो जाएगा। मैं वीडियो बड़ा बनाना नहीं चाह रहा हूं, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में केवल आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं। जब आप ऑर्थोग्राफी का व्यू बनाइएगा तो उसमें अपना डायमेंशन और सब कुछ सही सही बनाइएगा, क्योंकि हर चीज का मैं वीडियो बना चुका हूं। वीडियो देखेंगे ये कैसे बनाया जाता है, कैसे अनुपात होती है, सब बता दूंगा। क्लियर। अब आपको ये फ्रंट बनाना है दोस्तों, तो देखिए फ्रंट जब देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये वाला पार्ट ऐसे ऐसे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, बस इसके बाद कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आपको। ठीक, कहां से देखेंगे दोस्तों, यहां खड़े होंगे इससे, यहां से सामने से देखेंगे। अब पहले कहां खड़े थे, साइड में, यहां खड़े थे दोस्तों, यहां से देखेंगे। ठीक, तो अब क्या करेंगे, फ्रंट के लिए जब यहां पे खड़े होंगे आप देख रहे हैं तो सबसे पहले इधर से कितना 8 mm के 8 mm पर आप ऊंचाई पे लेके जाएंगे, इधर से 8 mm की ऊंचाई पे लेके जाएंगे। क्लियर। और ले जाने के बाद से दोस्तों क्या करते हैं, अब इसको 125 को, ये 125 है, बीचों बीच में एक सेंटर लाइन मारेंगे। ठीक, तो मान लीजिए 125 का आधा हम करते हैं तो 50 गुना 100 12 गुना 24, 50 गुना 100 12 गुना 24, 50 10 60 62 62.5 पे आपका ये आधा बनेगा। तो क्या करेंगे, एक बीचों बीच में ठीक सेंटर लाइन मार देंगे। क्लियर है। ठीक है, तो जब ये बताइए, जब सेंटर लाइन मार देंगे तो ये वाला पार्ट तो आपको बिल्कुल आ जाएगा ना, 4 mm इधर और 4 mm इधर, वो जो 8 mm लिखा है उसको हम 4 इधर करके और 4 इधर करके दोनों को यहाँ पे ऐसे बना लेंगे। क्लियर, बीच का ये वाला पार्ट उठक जाएगा यहाँ तक, ठीक है, और बीच का ये वाला पार्ट यहाँ तक उठक जाएगा। बिल्कुल क्लियर दोस्तों। और जब ये क्लियर हो जाएगा तो ये आपका 3 mm यहाँ मिल जाएगा, ये आपका 3 mm मिल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ 3 mm का हिडन लाइन आपको खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, जब ये इतना क्लियर हो गया दोस्तों तो ठीक से चलिए ऊपर देख लेते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 12 mm वर्टिकल लाइन ऊपर से आई है और ये क्या है 30 का और दूसरा क्या है 50 का, तो यही सेंटर लाइन से 25 इधर कर दीजिए, 25 इधर कर दीजिए। कैसे करेंगे, तो चलिए कर लेते हैं हम। 25 मान लीजिए हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक, लेकिन उसके पहले यहाँ इसकी ऊंचाई चेक करेंगे और ऊंचाई चेक करेंगे कितना है इसकी ऊंचाई, 11 mm। 11 mm यहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है, 11 mm यहाँ पे लिखा रहेगा, डायमेंशन के द्वारा दे देंगे यहाँ पे। क्लियर, और यही 11 mm पैरेलल लाइन जो है ठीक समानांतर हमको खींचते हुए आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक, आगे की तरफ क्या करेगी, बढ़ाएगी। तो जब ये पैरेलल लाइन आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी तो ये जो ऊपर का लाइन गिर रहा था इसी पैरेलल लाइन पे आगे गिर रहा था, इसी पैरेलल लाइन पे आगे गिर रहा था, तो इसीलिए वो इसके नीचे नहीं आएगा, वहीं तक सीमित रखेंगे। फिर इधर 25 से मैं से मान के यहां पे गिरा देंगे जो गिर गए। उसके बाद से दोस्तों क्या देखेंगे, यहां से 10 mm यहां पे 50 है ना, तो 30 30 20 50 मतलब 10 ये है और 10 का ये है, तो 10 का ये बनेगा यहाँ पे और 10 का ये बनेगा यहाँ पे, और ये 4 4 तो 8, तो 8 ये रहेगा, 8 ये रहेगा और 8 ये रहेगा। क्लियर दोस्तों। और इसकी पूरी लेंथ की बात करेंगे, यहाँ साइड में मिटा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, इसकी पूरी लेंथ की बात करेंगे तो 125 रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन पूरा जो अभी दिया है। ठीक है, जो यहाँ की बात कर रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला क्लियर हो गया पार्ट को। अब क्या करना है, इधर का पार्ट खाली है, इधर का पार्ट खाली है, तो जब पार्ट खाली है तो ये क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल दोस्तों समाप्त कर देंगे, और ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों बिल्कुल क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। बिल्कुल आपका क्या बचा पार्ट, इतना ही पार्ट बचा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके बाद दोस्तों एक और चीज गलती कर रहे हैं हम लोग। क्या गलती कर रहे हैं इसमें कि यहाँ से देखिए 12 का सेंटर लाइन है, तो क्या करेंगे 8 में 4 पर एकदम सेंटर लाइन मार देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये होल को प्रदर्शित कर देगा, जो होल आपका है। इधर भी क्या करेगा दोस्तों, 8 4 12 12 पे भी एक सेंटर लाइन मार देंगे, तो किसको प्रदर्शित करेगा, एक होल को प्रदर्शित करेगा। अगर आप चाहें तो हीडन लाइन दर्शा सकते हैं, अगर आप चाहें तो नहीं दर्शा सकते हैं। कितने का है वो, 12.6 का। तो मान लीजिए 4 इधर आया है, तभी तो 8 4 12 हुआ है, तो इधर 6 आएगा, तो इसमें आएगा ना, तो हीडन लाइन यहाँ पे दर्शाएंगे ना, ये भी हीडन लाइन यहाँ पे दर्शाएंगे ना। लेकिन आपकी मर्जी, अगर चाहें तो दर्शाएं, ना चाहें तो
ना दर्शाए कोई दिक्कत नहीं है। ये व्यू आपका बनके क्लियर हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, अब तो कुछ भी छूटा नहीं है, हमारे देखने से कुछ नहीं छूटा है। यहाँ पे एक और चीज छूटा है, क्या छूटा है भाई, ये वाला। अगर मान लीजिए ऊपर से 12 का डायमेंशन दिया है तो यहाँ 12 का पॉइंट लगा देंगे और एक सेंटर लाइन मारेंगे। ठीक है, क्या मारेंगे दोस्तों, एक सेंटर लाइन। 12 तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, लेकिन उसके बाद ये रेडियस यहीं से खींचा है, तो कैसे होगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार की ये रेडियस बन जाएगा। जब कुछ इस प्रकार का रेडियस बनकर तैयार होगा तो ये वाली लाइन यहाँ से समाप्त हो जाएगी, क्लियर, और ये भी लाइन यहाँ से समाप्त हो जाएगी, क्लियर, ये भी लाइन यहाँ से बनके समाप्त हो जाएगी और ये भी लाइन यहाँ से बनके समाप्त हो जाएगी। ये आपका पार्ट। अब देखिए ये वाला जिस तरह से है उसी तरह से बन के एकदम आपको हुबहू आपके सामने पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको दोस्तों, पूरा डायमेंशन है, जो डायमेंशन है इसके साथ एक चीज यहाँ पे दर्शा दीजिए। मान लीजिए कितने का, 11 का, तो 11 दर्शा दीजिए। यहाँ से लेके जितनी है 12 का, तो यहाँ आप 12 का दर्शा दीजिए। ठीक है, अगर इसी के अंदर दर्शाना तो इसी के अंदर दर्शा दीजिए। रेडियस दर्शाना है दोस्तों तो रेडियस बाहर खींच लीजिए, या यहीं पे दर्शाना तो r बराबर यहाँ एरो मार के 15 r कर दीजिए, या r बराबर 15 कर दीजिए। मतलब 15 गुना 30 और 10 40 और 10 50, मतलब यहाँ से 15 गुना 30 और 10 40 और 10 50। ये आपका फ्रंट क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब हम टॉप पे चलते हैं। ठीक है, टॉप के लिए क्या करेंगे दोस्तों, टॉप के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले फ्रंट के लिए देखिए ये आपको ऐसे करना था, अभी तो ये आपने ठीक सामने पड़ा है। अब टॉप के लिए क्या करेंगे, ठीक इसको ऊपर से देखेंगे और इसी के सेम साइड में, मतलब ये व्यू को पकड़ के ऐसे सीधा कर लेंगे। जब सीधा कर लेंगे तो इसके पैरेलल ऐसे लाइन, इसके पैरेलल ऐसे लाइन, इसके सेंटर लाइन की तरफ से सेंटर लाइन, इसके पैरेलल ये लाइन, इसके पैरेलल ये लाइन, इसके पैरेलल ये लाइन और इसके पैरेलल ये लाइन। जितना दोस्तों आपका क्लियर हो गया, जब इतना क्लियर हो गया तो क्या करेंगे आप बताइए। जब ऊपर से आप देख रहे हैं और ऐसे है तो सबसे पहले 125 तो आपने डायमेंशन क्लियर कर दिया, वैसे ही सीधे पैरेलल खींच के, क्लियर। आप जब 25 से 125 क्लियर कर लिया है तो क्या करेंगे, यहाँ आपको देखना है सबसे पहले 35 का है ना, तो यहाँ पे 35 लेके जाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 35 लेके जाएंगे। तो जब 35 लेके जाएंगे तो ये जो है 17.5 इधर है, 17.5 इधर है, टॉप से देख रहे हैं तो पहला ये है, दूसरा ये है। अब कैसे, यहाँ 17.5 ये इस पे सेंटर लाइन मारनी थी, सीधे सीधे एकदम बीचों बीच में। ठीक, सेंटर लाइन मार दिए, लेकिन आपको मारने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ठीक, तो मारने के बाद से 17.5 ये भी क्लियर हो गया। बाकी सब क्या करेंगे हम दोस्तों, मिटा देंगे। ठीक, जब सब मिट जाएगा तो कैसे क्लियर करेंगे, यही तो सर्किल था, कितने का सर्किल था, ये वाला टॉप से ऊपर दिखेगा ना, तो 12.2 का डाया था, तो यहाँ 12.2 का डाया, यहाँ सेंटर लाइन मारने के बाद से 12.2 का दर्शा देंगे। और यहाँ भी कितना का था, तो सेंटर लाइन मार देंगे, कितना का था, तो 12.2 का यहाँ पे दर्शा देंगे। अब क्या करना है दोस्तों, ये वाला सेंटर लाइन इसमें नहीं था, इसमें नहीं था और इसमें भी नहीं था, तो इसमें नहीं दर्शाएंगे दोस्तों। ठीक है, वो आपको डायरेक्ट दिखाया गया तो डायरेक्ट था, और डायरेक्ट हमने आपको बताया था और डायरेक्ट ही रहेगा वो। बीच में ये सेंटर लाइन आपको दर्शा देंगे कुछ इस प्रकार से, और उसी सेंटर लाइन के आधार पे ये हमारा पूरा बनके तैयार हो गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसमें आपको दर्शाना क्या पड़ेगा, 12.5 ये डाया हमें लिखना पड़ेगा और ये भी डाया लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें मैंने क्या किया था, रेडियस पूरा का पूरा लेता है, लेकिन डाया जो होता है उससे क्या करता है, हाफ लेता है। कितना लेता है दोस्तों, हाफ लेता है। आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको मैं क्लियर करता हूँ कि यह आपका क्लियर होगा। कैसे, ये वाला पार्ट यहाँ का पार्ट है और ये वाला होल यहाँ का होल है। ये वाला जो लाइन खींचे ये वाला पार्ट है, ये बीच का जो पार्ट है इसमें सेंटर लाइन मारेंगे, यही वाला सेंटर लाइन, तो वो सेंटर लाइन दोनों पार्ट का जो बन गया। ये वाला पार्ट जो बन रहा है यहाँ का पार्ट है, ये वाला पार्ट जो बन रहा है यहाँ का पार्ट है। अब नीचे की बात करेंगे, ये कैसे दिखेगा, तो यहाँ से 8 mm पर, यही वाला जो है 8 mm पर। तो जब इसमें हमने दर्शा दिया है तो ठीक ऊपर हम नहीं दर्शाएंगे, इसलिए हम उसमें नहीं दर्शा रहे हैं। बिल्कुल ये क्लियर है। अगर आपको दर्शाना भी चाहना है तो आप वीडियो में हल्का सा यहाँ दर्शा सकते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। अब दोस्तों क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐसे प्लस करेंगे, P फॉर फ्रंट मतलब टॉप, और F फॉर फ्रंट इलिवेशन, और S फॉर साइड, और कौन सा साइड, राइट हैंड साइड व्यू। थर्ड एंगल के लिए क्या करेंगे दोस्तों, छोटा
वाला सिंबल बना के सेंटर लाइन कर देंगे, ये आपका क्लियर हो जाएगा। नीचे लिख देंगे आर डायमेंशन एल्यूमिनियम, और इसके बाद से अब मैं क्या करता हूँ, इसको लेके ये बनाता हूँ, मतलब ऑर्थोग्राफी को आइसोमेट्रिक क्लियर करवा देता हूँ, उसको भी चेक कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं कि एक लाइन पर खींच लेंगे, सेट स्क्वायर ले लेंगे, प्रोटेक्टर ले लेंगे, और लेने के बाद से क्या करते हैं 30 इधर खींचेंगे और 30 इधर खींचेंगे। क्लियर, 125 का ये था, 125 का ये था, और ये कितना था 35। तो क्या करेंगे दोस्तों, इधर साइड में था, इधर फ्रंट था, और ऊपर में टॉप था। ऊपर में क्या था दोस्तों, टॉप था। अब क्या करते हैं 125 को सीधे एक बॉक्स के रूप में बंद कर देंगे। ऐसे कैसे बंद करेंगे, ऐसे बंद कर देंगे, बिल्कुल समान। ठीक, अब यहां से हाइट चेक कर लेंगे, ये साइड भी हमको बनाना है, तो ये 11 में यहां से हाइट उठाने लगते, 11 के लिए यहां पॉइंट रखेंगे और 30 डिग्री लेके जाना है। ठीक है, कितना है दोस्तों 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लेके जाएंगे तो इसमें आके ये मिल जाएगा अपने आप, सेट स्क्वायर से ये बनता जाएगा दोस्तों, कुछ इसमें सिखाने की जरूरत नहीं है। ये वाला आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसी के पैरेलल के अपेक्षा ये चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर। क्लियर हो गया दोस्तों। अब यहाँ में आना, इसको छोड़ दीजिए, कहाँ पे कैसे बना है। अगर आपको हाइट लेना है तो हाइट लेंगे, कहाँ से लेंगे अभी क्लियर कराना। जब इसको दोस्तों यहाँ पे रखेंगे तो 125 में 8 mm यहाँ से पॉइंट लगा के ऊपर लेके जाइए। कितना था, मैंने कहा था कितना तक था वो 3 mm दोस्तों, तो 3 mm था तो 3 mm ऊपर लेके, और इधर भी क्या करेंगे दोस्तों 3 mm ऊपर लेके जाएंगे। क्लियर, 3 mm ऊपर ले जाने के बाद से 125 का आधा काटेंगे, तो यहाँ से एक सेंटर लाइन उठी। क्लियर, जो सेंटर लाइन उठी थी उसी के ठीक बीच से 4 इधर और 4 इधर, तो 8 का बनेगा, तो ये आपका 8 क्लियर हो जाएगा, और बीच के ये पार्ट मिट जाएगा दोस्तों। और मिटने के बाद से क्या किए थे, हमने इसको भी मिलाया था और इसको भी मिलाया था। ये नीचे का पार्ट इतना क्लियर हो गया। जब ये क्लियर हो गया दोस्तों, तो ये 11 का हाइट जो गया है, तो ये 11 का हाइट जो गया है, तो यहाँ से 25 इधर है, यहाँ से 25 इधर, जो सेंटर लाइन मारे वहां से 25 आगे और इधर से 25 यहाँ पे, तो जो 25 मारे हैं वहीं से ये हाइट बनेगा दोस्तों। ये हाइट पहला बना और ये हाइट दूसरा बना। अब यहाँ से हाइट को हम क्या करेंगे, ऐसे बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद वो 30 डिग्री जाएगा, फिर से सेट स्क्वायर से 30 लेके इधर जाएंगे, फिर से 30 लेके इधर जाएंगे, और फिर से जाके सेट स्क्वायर से बंद कर देंगे। ये अभी डायमेंशन आपको पता नहीं है, लेकिन पता है 35 है, तो 35 लेके जाएंगे और यहाँ जाके क्या करेंगे दोस्तों 35 वाले को इसमें बंद कर देंगे, बाकी सब क्लियर हो गया। ठीक, और फिर इसी को वर्टिकल लाइन यहाँ गिराएंगे, और गिराने के बाद इसमें बंद कर देंगे, और ये वाला जो लाइन आपका ज्यादा था इसमें, वो यहाँ पे आके मिल जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला पार्ट जो है ये क्लियर हो गया, और ये वाला पार्ट जो है वो इसके बाहर में ये बनेगा, और इसके बगल वाला ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे बनेगा। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको। हमने 15 इधर से पॉइंट लगा लिया, 15 इधर से, तो बचेगा 10, और सीधे क्या करेंगे 12 के नीचे आएंगे, 12 के नीचे आएंगे, और उसके बाद कहा था कि रेडियस खींचना है, तो रेडियस खींचना है, तो यहीं से पॉइंट लगा के रेडियस खींचेंगे, तो इसमें आगे मिलेगा दोस्तों। क्लियर हो गया। तो जब ये रेडियस क्लियर हो जाएगा दोस्तों, तो ये क्या करेंगे दोस्तों, सेंटर लाइन को यहाँ बढ़ा देंगे, और जब सेंटर लाइन हमारी बढ़ जाएगी तो इस वाले पार्ट को दोस्तों मिला देंगे, और फिर इस वाले और फिर इस वाले को, जब ये मिल जाएगा इस साइड को भी मिला देंगे। ठीक है, और यहाँ से 17.5 मापे थे, यहाँ था 17.5, मतलब साइड भी रहेगा, तो 17.5 को एक पॉइंट सेंटर लाइन मारेंगे, सीधे उस पार्ट तक निकल जाएगा। ठीक, 30 डिग्री लेके जाएंगे। जैसे निकल जाएगा तो यहाँ से क्या क्लियर किया था कि जब इसको देखोगे आप यहाँ से, तो यहाँ पे 8 तो था, लेकिन डाया कितना का था, ऊपर से जब देखोगे तो 12.5 का, तो ये टॉप बना ना, तो 12.5 का, तो 12 यहाँ से क्लियर करके यहाँ पे एक सेंटर लाइन मारेंगे, और वहां पे सर्किल कितने का बनाएंगे 12.2 का, जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, इसी पर ये यहाँ भी बनेगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेट स्क्वायर रख के इसको मिला देंगे दोस्तों। सेट स्क्वायर के क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ये वाले पार्ट को क्या करेंगे मिला देंगे। यहाँ से कैसे मिलेगा, कुछ इस प्रकार के मिलेगा, ये सेंटर लाइन से मिलेगा, सर्किल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये मैंने बहुत बड़ा बना दिया है, इसको छोटा भी बनाना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे बनाना चाहिए। ठीक है, तब जाके उसको मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ से लेके हमें इस प्रकार से बनाना चाहिए, ताकि इसके स्पेस बचेगा, और यहाँ जाके ये निकल के ऐसे आएगी। आप क्लियर हो गया दोस्तों। क्योंकि
ये मैं नाप के नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये इतना क्लियर हो गया। इसी को 30 लाइन को आगे बढ़ाइए और फिर 30 को आगे बढ़ाइए, डायमेंशन ये वाला बीच का समाप्त हो जाएगा, जो लाइन खींची है, और यहाँ पे रेडियस वो वाला सर्किल, कौन सा सर्किल, जो मतलब किस प्रकार का सर्किल कैसे रहेगा वो सर्किल, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा दोस्तों। ये इस प्रकार वाला जो सर्किल आपका क्यूब बनता है दोस्तों, यहाँ पे वो क्यूब अब इसमें आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग ऐसे प्लस करके बनाते थे इसमें, ठीक है, इसका भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं जाके। तो सर्किल कैसे बनेगा, यहाँ हम खींचने के बाद से ये इसको मिलाते थे और ये सर्किल जो हम बनाते थे वही वाला क्यूब यहाँ काटेंगे तो ये आगे इसमें मिलेगा, ठीक है। जब ये आगे इसमें मिलेगा तो ये यहाँ से समाप्त हो जाएगा। क्लियर, देखिए आपका ये बीच का स्पेस दिखाई देने लगा और ये बिल्कुल खाली, ये बिल्कुल खाली। तो उसके बाद डायमेंशन ये 11 और ये 12 रेडियस का, तो डाया में बनेगा 12.2 का, तो 12.2 दे देंगे, ठीक है। 8 का था तो 8 दे देंगे, 125 का था तो 125 दे देंगे, ये भी 8 का तो 8 दे देंगे, ये भी 8 का तो 8 दे देंगे, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करेंगे 40 का तो 40 दे देंगे दोस्तों, 40 का तो 40 दे देंगे, ठीक है। और ये बीच का स्पेस आपका हो ही गया, ये समाप्त हो जाएगा यहाँ से, ये इसमें बंद हो जाएगा। कुल मिला जुला के आपका जो व्यू आपका तैयार था उसी प्रकार से आपका व्यू बन के तैयार हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑर्थोग्राफी से दोस्तों आइसोमेट्रिक व्यू आपका क्लियर हो गया दोस्तों। अब अगर चाहे इसमें कोई त्रुटि रहे तो कमेंट करके आप पूछ सकेंगे, मैं बता सकूंगा उसको, ठीक है। बाकी हमारे देखने से तो अब ये क्लियर है दोस्तों पूर्ण रूप से। अगर आप चाहेंगे तो इसको टॉप, यहाँ साइड और यहाँ फ्रंट क्लियर कर सकते हैं, और क्लियर करने के बाद से इसको नीचे आर डायमेंशन आर एम में लिख दीजिए और बढ़िया से एकदम बढ़िया से पेंसिल से दोस्तों इसको डायमेंशन जो है क्लियर कर दीजिए। और डायमेंशन क्लियर, हाँ एक चीज और छूट रहा है, यहाँ इसको 30 डिग्री पर क्लियर काट देंगे और यहाँ पे काट देंगे, यही इतना छूट रहा था, ठीक है। बाकी सारे क्लियर है दोस्तों, नमस्कार।